13 दिसंबर 2001 दिल्ली की सर्द सुबह। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन कुछ ही घंटों में भारत की लोकतंत्र की सबसे मजबूत इमारत संसद एक ऐसे हमले का निशाना बनने वाली थी जिसकी आहट शायद पहले ही मिल चुकी थी, लेकिन उसे गंभीरता से नहीं लिया गया। कहानी शुरू होती है हमले से कुछ हफ्ते पहले, जब इंटेलिजेंस ब्यूरो को कुछ असामान्य इनपुट्स मिलने लगे। सीमाओं के पार से कुछ संदिग्ध कॉल्स, कुछ इनक्रिप्टेड मैसेजेस और कुछ ऐसे नाम जो पहले भी आतंकी गतिविधियों से जुड़े थे। ये सब इशारा कर रहे थे कि कुछ बड़ा प्लान हो रहा है। लेकिन समस्या ये थी कि ये जानकारी अधूरी थी। कोई स्पष्ट तारीख नहीं, कोई तय लोकेशन नहीं। ऐसी चेतावनियां अक्सर आती थीं और कई बार कुछ नहीं होता था। यही वजह थी कि इन इनपुट्स को रूटीन थ्रेट मान लिया गया। दिल्ली पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट तो किया गया, लेकिन वो अलर्ट जनरल था, यानी कि सावधान रहो। लेकिन किससे, कब और कैसे, इसका कोई ठोस जवाब नहीं था। इसी बीच 13 दिसंबर की सुबह संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा था। देश के बड़े नेता, मंत्री, सांसद सब अंदर मौजूद थे। सुरक्षा कड़ी थी, लेकिन शायद उतनी नहीं जितनी होनी चाहिए थी। सुबह करीब 11:30 बजे एक सफेद एम्बेसडर कार संसद परिसर के गेट की ओर बढ़ती है। कार पर फर्जी स्टिकर्स लगे थे, जैसे वो किसी अधिकारी की गाड़ी हो। पहली नजर में सब कुछ सामान्य लगता है। कार अचानक एक बैरिकेड से टकराती है और कुछ ही सेकंड्स में गोलियों की आवाज गूंज उठती है। 5 हथियारबंद आतंकी AK-47 ग्रेनेड और विस्फोटकों से लैस संसद पर हमला कर देते हैं। सुरक्षा बल तुरंत जवाब देते हैं। गोलियों की बारिश शुरू हो जाती है। पूरा इलाका युद्ध के मैदान में बदल जाता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये था, क्या ये हमला रोका जा सकता था? हमले के बाद जब जांच शुरू हुई, तब सामने आया कि कुछ ऐसे इनपुट्स पहले ही मौजूद थे जिनमें संसद या किसी हाई प्रोफाइल टारगेट पर हमले की संभावना जताई गई थी। कुछ इंटरसेप्ट्स में दिल्ली और बड़ा निशाना जैसे शब्द भी सामने आए थे। लेकिन क्योंकि ये जानकारी अधूरी थी और पहले भी कई बार ऐसी चेतावनियां फॉल्स अलार्म साबित हुई थी, इसलिए इस बार भी उसे उतनी गंभीरता नहीं दी गई। यही वो चूक थी जिसने दुश्मनों को एक मौका दे दिया। हमले में 9 लोग शहीद हुए, जिनमें सुरक्षा बलों के जवान भी शामिल थे। अगर आतंकवादी संसद के अंदर घुस जाते तो शायद नुकसान कई गुना ज्यादा होता। इस घटना के बाद पूरे देश में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव इतना बढ़ गया कि युद्ध जैसी स्थिति बन गई। दोनों देशों ने अपनी सेनाएं सीमाओं पर तैनात कर दी। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम ने एक गहरी सच्चाई सामने ला दी। इंटेलिजेंस होना ही काफी नहीं होता, उसे सही समय पर सही तरीके से समझना और उस पर कार्रवाई करना उतना ही जरूरी होता है। 13 दिसंबर 2001 सिर्फ एक आतंकी हमला नहीं था, ये एक चेतावनी थी कि कभी-कभी सबसे खतरनाक खतरा वो होता है जिसे हम संभावना समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। और शायद सबसे बड़ा सवाल आज भी वही है, अगर उस दिन उन चेतावनियों को थोड़ा और गंभीरता से लिया जाता तो क्या इतिहास कुछ और होता?